हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप कैसे हैं? आशा है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम जानते हैं चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। उदाहरण जैसे जड़न प्लस H2SO4। जड़न H2SO4 में क्या है? जड़न क्या है? जिंक है, प्लस H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इससे क्या बनेगा? इससे आपका बनेगा जड़न SO4 प्लस H2O, मतलब जल और जिंक सल्फेट बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो आपके Zn और H2SO4 है, ये है आपके अभिकर्मक। अभिकर्मक। और जो Zn है, ये क्या है? उत्पाद। ये आपका हो जाएगा उत्पाद। तो आप जाने जो जिनसे बनता है उन्हें क्या कहते हैं? अभिकर्मक। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। अब अभिकर्मक एवं उत्पाद जानते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकर्मक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उदाहरण H2 प्लस O2। H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिकर्मक। और जो बनेगा क्या हो जाएगा? H2, वो ये क्या हो गया? उत्पाद। तो समझे? अभिकर्मक किसे कहते हैं? जो जिनसे मतलब रासायनिक उत्पाद बनते हैं उन्हें अभिकर्मक कहते हैं, और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जैसे भौतिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन। अब जानते हैं रासायनिक समीकरण। जब अभिकर्मक और उत्पाद को उनके नाम से दर्शाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरणों को लिखना। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें रासायनिक समीकरण के तीर के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाहिनी ओर उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो क्या कहते हैं? जैसे Zn और H2SO4 क्या हो गया? अभिकर्मक। और ZnSO4H2O क्या हो जाएगा? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सर्वप्रथम क्या जानते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मतलब समझिए कि इसमें जब दो अभिकर्मक होंगे और एक उत्पाद बनेगा तो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपका A प्लस बी मिलाकर क्या बने? AB। तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर क्या है? जैसे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जेल, तो इससे क्या बनेगा? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होगा? ये दो अभिकारक हैं। जैसे CaO और H2O मतलब क्या हो गया? दो अभिकारक है। और CaOH का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक उत्पाद बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। जैसे C+O2 मतलब क्या होगा? C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? दो अभिकारक है। और उत्पाद क्या बना? CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसमें और है 2H2O प्लस O2 मतलब क्या हो जाएगा? जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दो अभिकारक हैं, इससे बनेगा क्या? जल। 2H2O मतलब एक उत्पाद बनेगा। अब क्या करते हैं? वियोजन या अपघटन। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिकारक जिनमें एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जैसे ऊष्मीय वियोजन,
विद्युत वियोजन या प्रकाशीय वियोजन। सर्वप्रथम क्या जानते हैं? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या होता है? उष्मीय वियोजन वो वियोजन होता है जिसमें उष्मा की उपस्थिति में वियोजन होता है। उष्मा की उपस्थिति में अभिकर्मक टूट के क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, जो अलग अलग उत्पाद होते हैं। जैसे CaCO3 क्या बनाएंगे? CaO प्लस CO2 मतलब कार्बन ऑक्साइड प्लस क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन क्या होता है? ऐसा वियोजन होता है इसमें उष्मा विद्युत के रूप में वियोजित होती है। मतलब इसमें क्या होता है? जो उष्मा होता है वो विद्युत के रूप में वियोजित होती है, जिससे क्या होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे 2H2O प्लस विद्युत 2H2 प्लस O2। जब हम 2H2O को विद्युतीय उष्मा देंगे तो क्या बनेगा? H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। आइए फिर जानते हैं प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? जब वियोजन की क्रिया के लिए उष्मा प्रकाश के रूप में प्रदान की जाती है। मतलब जैसा वियोजन जिसमें जो उष्मा दी जाती है वो प्रकाश के रूप में दी जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के रूप में दी जाती है तो क्या वो कहलाती है? प्रकाशीय वियोजन। जैसे 2AgCl, फिर क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? 2Ag प्लस Cl2। मतलब क्या होगा? जब प्रकाशीय वियोजन होगा तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? 2AgCl जो होगा वो किस में अलग हो जाएगा? Ag प्लस Cl2। मतलब Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। इससे क्या कहेंगे? अपघटन या विघटित अभिक्रिया। फिर तीसरी क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? आइए जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, इसमें क्या होता है? जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण जानते हैं। ऐसे Fe प्लस CuSO4 मतलब फेरस प्लस कॉपर सल्फेट क्या होगा? फेरस और कॉपर सल्फेट क्या हो जाएंगे? अलग अलग हैं, तो इनमें क्या होगा? जो SO2 है, SO2 क्या है? Cu से ये SO2 जो है फेरस जो है इसमें यहाँ लोहा, जैसे समझिए यहाँ लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। मतलब जो लोहा होता है क्या होता है? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है तथा फेरस सल्फेट बना देता है। तो इसमें जैसे क्या होता है? जो लोहा होता है वो क्या होता है? Cu मतलब कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को हटाकर किससे जुड़ जाता है? ये SO4 से जुड़ के क्या बनाता है? फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को प्रेसिपिटेट के रूप में अलग कर देता है। इसमें क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए सामान्य सूत्र होता है AB प्लस CD। क्या बनेगा? AD प्लस CB। मतलब A जो होगा वो D से जुड़ जाएगा और C से ये जो होगा B से जुड़ जाएगा और जो C होगा वो D से जुड़ जाएगा। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें क्या होगा? ये जो Na है ये किससे जुड़ जाएगा? Cl2 से। और क्या हो जाएगा? Ba जो है वो SO4 से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस 2NaCl, BaCl2 प्लस H2SO4। तो इसमें क्या होगा? BaSO4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 2NaCl हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी।